देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। मैं अमित वर्मा मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल रंगापानी सिलीगुड़ी के में कार्यरत हूँ और आज बिहार की धरती पे हम सबों के मेडिकल कैंसर अस्पताल से दंत रोग विशेषज्ञ स्पेशली कैंसर के ऊपर भी ये सर्जरी करते हैं और आज हम सबों के बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सदादुल रुमाय। ये हमारे कैंसर अस्पताल के जाने माने एक सर्जन में से हैं और आपको सुन के भी आपको ये एहसास होगा कि कटिहार से भी हमारे यहाँ पेशेंट सब जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। तो क्या मेडिका के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमारे सिलीगुड़ी में हमारा 2 अस्पताल है। एक है मेडिकल कैंसर अस्पताल जो कि रंगापानी में स्थित है और दूसरा है मेडिकल नॉर्थ बंगाल क्लिनिक जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो प्रधान नगर में है। और कलकत्ता में हमारा मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि जहाँ पे हम लोग सारा कुछ करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी सब कुछ। तो अब आगे कैंसर के बारे में विशेष रूप से आज कुछ कहने आए हैं डॉक्टर साहब, तो हम अपना माइक जो है डॉक्टर साहब को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का एक अवसर बना के दिया। तो जैसा कि अमित जी ने बताया, मैं डॉक्टर शताद्रु हूँ। मैं बेसिकली अभी मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं एक मुंह और गले के कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो आज ये जो एक कोशिश हमारी है इस प्रोग्राम को करने के पीछे का हमारा उद्देश्य इस चीज पे रहता है। हमारी कोशिश आज की ये है, देखिए इलाज तो एक बहुत बड़ा इस पूरे बीमारी को लेके एक पहलू है, और सबसे बड़ा पहलू जिस चीज को लेके हम लोग की सब लोगों की कोशिश रहती है। मैंने अपनी जो मुख्य ट्रेनिंग है वो टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई से प्राप्त की है। सो वहाँ पे जब भी मैंने मेरे जो बड़े सारे शिक्षक थे उन सबसे मैंने यही चीज सीखा है कि हम बीमारी को इलाज तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये सारी कोशिशें तो है, और सबसे बड़ी कोशिश हमारी आज के दिन में होनी चाहिए एक जागरूकता बनाना। वो जागरूकता ही वो एक जगह है जिस जगह पे आज हम हमारे देश में काफी इस चीज से जूझ रहे हैं कि आज ऐसे छोटे छोटे शहरों में तो तब भी फिर भी एक कुछ हद तक एक तैयारी है लोगों के बीच में, बट अगर हम छोटे गाँव में जाएं या बहुत छोटे शहरों में जाएं जहाँ पे भी आज के दिन में लोगों में इसको लेके एक बहुत बड़ा एक प्रारंभिक रूप से क्या पहचान है ओरल कैंसर की, कैसे समझे आदमी ओरल कैंसर? हाँ, सो बेसिकली कुछ तरह की चीज़ें जो आपको बहुत क्लियर तरीके से जो आपको समझ में आएंगी। जैसे आपके मुंह में किसी तरह का एक घाव हुआ है जो काफ़ी समय से, काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वो सही समय से ठीक नहीं हो पा रहा, या मुंह में कोई एक तरह से छाला है या घाव है जिसमें आपको थोड़े समय के बाद आप में उसमें दर्द की पनाप्त हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स रहे। जैसे आपके मुंह में कोई टूटा हुआ दांत है जिसकी वजह से जो लग के आपके मुंह में एक घाव हुआ है, एक कोई छाला बना है क्योंकि आप मुंह में आर्टिफिशियल डेंचर लगाते हैं, आप में पान गुटखा तंबाकू खाने की जो आजकल हमारे इस प्रांत में बहुत अधिक रूप से देखा जाता है। सो इस तरह के अगर आपके स्वभाव है और उसके बाद उसके वजह से जिस जगह पे आप अपने गुटखा तंबाकू को रखते हैं उस जगह पे आप किसी तरह का घाव देखते हैं या छाला देखते हैं जो बहुत समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे तरह के रोग में आपको जल्द से जल्द एक किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। जाके इसका निवारण करने के लिए जो भी उनके समक्ष जाके जो भी वो सजेस्ट करे वो ज़रूर एक स्टेप लेना ज़रूरी होता है। सर, महानगरों में भी एक्सपेंसिव है जी, मेडिका में क्या एक्सपेंस बराबर है या अधिक है शहर के अनुसार? ये देखिए अगर हाँ, तो ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। सो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट देखने ज़रूरी है सर। आप इस तरह से सोचिए कि आज एक कटिहार ही लेते हैं, आज एक आपके शहर से एक इंसान अगर आज के दिन
देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल मान लीजिए, अगर टाटा में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, मुंबई में तो उनके रहने का कोई है नहीं। सो उस जगह पे लोग क्या सोच के जाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हमारे को अच्छा भी इलाज मिलेगा, हमें सस्ता भी इलाज मिलेगा। पर उस इंसान के लिए वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना सब कुछ करना, एक लंबे समय का इलाज लेना, वो करके उस पेशेंट के लिए जो खर्चा बनता है, वो सोचते हैं कि हम वो चंद पैसे बचाएंगे तो वो उतनी दूरी जाके ट्रीटमेंट टॉप मिलेगा, पर उस जो उनका दूसरा उद्देश्य था वो पूरा नहीं होता। तो अगर उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए, अगर हम हमेशा, ये मैंने अपने शिक्षकों से सीखा है, टाटा अस्पताल से भी, दूसरे अपने शिक्षकों से जो मेरे साथ कोलकाता में भी कार्यरत थे, कि हमेशा जितना इस बीमारी का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है ना, कि आपके लिए आपका एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। घर वाले हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, एक सपोर्ट सिस्टम जितना अच्छा रहता है ना, उतना चिकित्सा करना आसान होता है। तो इसी के लिए जितना आप घर के एनवायरनमेंट के पास रह के, जितना अपने उस जगह के पास रह के आप इलाज करें, तो आज के दिन में जो इलाज का कॉस्ट शायद आपको किसी भी बड़े कैंसर सेंटर में या प्राइवेट कैंसर सेंटर में मिलेगा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उससे कहीं अधिक में हमारे यहाँ पे इलाज नहीं होगा। और बहुत सारे इलाजों के लिए तो हमारे डिफरेंट टाइप के स्कीम्स वगैरह हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को सहायता प्रोवाइड करने के लिए जो किया जा सके वो हमारे तरफ से ज़रूर किया जाता है। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री हेल्थ कार्ड का जो वो स्कीम है आपके अस्पताल में प्रोवाइड होता है? सो बेसिकली वेस्ट बंगाल अभी भी नेशनल जो हमारे हेल्थ स्कीम्स की से अभी भी कवर्ड नहीं है। सो वी हैव हमारे स्टेट स्कीम्स होते हैं, बट जैसे दूसरे बहुत सारे हमारे जैसे आर्मी मैन होते हैं, उनके लिए कुछ स्कीम्स होते हैं, कुछ अलग तरह के पेशेंट्स होते हैं जो उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स होते हैं। तो वो सारे स्कीम्स हमारे लिए वो है। इन टर्म्स ऑफ जो नेशनल स्कीम्स है वो हमारे स्टेट में अभी भी वेस्ट बंगाल में, क्योंकि हमारा खुद स्टेट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कीम है जो ऑलरेडी रनिंग है। सो वो अभी फ्यूचर तो क्या है सर, आई कैन नॉट डिस्कस दैट इज़ नॉट, मेरा वो परव्यू नहीं है। बट एट प्रेजेंट पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ तो नेशनल स्कीम भले ही नहीं है, पर बहुत सारे पेशेंट्स हमारे खुद के स्टेट स्कीम से सर्व होते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा पैमाना हमारे स्टेट के पेशेंट्स को हम स्टेट स्कीम्स के थ्रू सर्व करते हैं। सर आज का क्या मुख्य उद्देश्य है इस तरह का? हाँ, सो जैसा आपने पूछा, तो जैसा मैंने बताया कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य मेरे लिए आज ये नहीं है कि मैं सबके बीच में बैठूं, आप सबसे आपको कुछ एक बता के जाऊं या सिखा के जाऊं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। आप सबके थ्रू मेरा आज सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मैं आपके कटिहार वासियों के बीच इस चीज़ को लेके एक जागरूकता फैलाऊं कि ये बीमारी होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन ख़त्म हो रहा है, आपका जीवन नष्ट हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सही समय पे, सही जगह पे, सही डॉक्टर के पास, सही कैंसर स्पेशलिस्ट के पास इसका इलाज कराएं, तो ये बीमारी पूरी तरह से निवारण होने की संभावना रहती है। सो यही मैसेज, यही संदेश मैं आज आप सबके थ्रू आपके कटिहार वासियों के बीच पहुंचाना चाहता हूं।